जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। 23 जुलाई को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पढ़ा। हम ये जानेंगे इसमें किस सेक्शन को कितना मिला, अमीर सेक्शन को कितना मिला, गरीब सेक्शन को कितना मिला और मिडिल सेक्शन के हाथ में क्या आया। किस तरीके से ये बजट कुछ लोगों के लिए निराशाजनक रहा और कुछ लोगों के बल्ले बल्ले हुए, और क्यों यूनियन बजट कम बिहार बजट लगने लगा और आंध्रा बजट लगने लगा। ये सारी चीजें हम जानेंगे और इससे क्या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा या राहुल गांधी के करियर की तरह डूब जाएगा। तो सारी चीजों को हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभम है और मैं भारत के प्यार से शहर दिल्ली में। अगर हम बात करें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी पे, उन्होंने 3 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे के अप्रोक्स लिए टाइम बजट को पढ़ने के लिए, और जो मेन मुद्दे थे वो सिर्फ 4 चीजों पे थे। और वो 4 चीजें क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी सरकार को पता था कि उन 4 चीजों की कमी की वजह से ही इस साल के इलेक्शन में उन्हें काफी निराशाजनक प्रदर्शन मिले। तो आइए हम बात करते हैं वो 4 मेन मुद्दे क्या है। अगर हम बात करें 4 मेन फोकस पॉइंट्स, उसमें से जो पहला मेन फोकस है वो है फार्मर। फार्मर क्यों ना हो, फार्मर हमारे देश के अन्नदाता है जिन्हें हम भूल के भी ना भूल सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी, साथ में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इन प्रोसीजर में 5000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। इसका जो सब पॉइंट सेकंड है वो ये है कि 8000 रुपए प्रति साल दिया जाएगा, जो पहले 6000 रुपए दिया जाता था पीएम सम्मान निधि किसान योजना के तहत। तीसरा पॉइंट ये है कि किसान क्रेडिट स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि और भी फार्मर इसका यूज कर सके। जो चौथा पॉइंट ये है कि सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी बायो पेस्टिसाइड्स। अगर हम बात करें अपने सेकंड मेन फोकस पे, वो है युवा। हम भारत में किसी को भी भूल सकते हैं लेकिन युवाओं को नहीं भूल सकते, क्योंकि युवा ही हमारे आने वाले कल है। यही चीज को लेकर सरकार ने सोचा और उनके लिए अलग से बजट एलोकेट किया। उन्होंने मैक्सिमम 10 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर हायर एजुकेशन। आप कहेंगे इसमें नया क्या, ये पहले भी था, लेकिन पहले कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, जिसका मतलब होता है कुछ गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन अब ई वाउचर के तहत आपको कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये सब्सिडी, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड ले सकते हैं सरकार से। और जो दूसरा सरकार ने किया वो किया है 5 मिलियन पीपल मतलब स्टूडेंट्स, जो 50 लाख स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों में। मेन फोकस है वुमेन्स, महिलाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को इम्प्रूव करने के लिए एडिशनल 2000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए। उसके साथ इस वुमेन स्किल डेवलपमेंट को रन करने के लिए 3000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए। और साथ ही वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रेंथ को बढ़ावा कर देने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए कि ओवरऑल इन फंड से महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस और साथ ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो फोर्थ लास्ट मेन फोकस है उनका वो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे। मिडिल क्लास के लिए उन्होंने टैक्स स्लैब में चेंजेस लाए। ये रहे कुछ स्लैब्स के चेंजेस, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। साथ ही स्टार्टअप्स पे अब एंजल टैक्स नहीं लगेगा। जो मुद्रा लोन एमएसएमई को प्रोवाइड होते थे 10 लाख तक के, उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिए गए ताकि इंडियन इकोनॉमिक में बूस्ट आ सके। साथ ही गरीबों के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को भी एक्सपांड किया गया ताकि गरीब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही मनरेगा जैसे स्कीम में भी 3000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए। इस बजट से कुछ लोग नाराज इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया है, और साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ाकर 10% से 12.5% कर दिया, और ये प्रॉपर्टी गेन पे भी लागू होगा। इसीलिए कुछ वर्ग के लोग, कुछ सेक्शन के लोग इससे नाराज है। की तरह इस बार भी सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी ताकि एसेट क्रिएट हो। इसीलिए सरकार ने डिफेंस में इस बार खर्चा ज्यादा करेगी, रेलवे में खर्चा करेगी, ब्रिजेस बनाएगी,
हाईवे बनाएगी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और साथ ही एसेट क्रिएट हो जो कि हमें लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट करके दे। अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, क्यों हमें यूनियन बजट कम, बिहार बजट और आंध्र बजट लगने लगा है। क्यों बिहार का बजट 26,000 करोड़ अलॉट किया गया और आंध्र को 15,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। कहीं ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए गठबंधन बनाई है, ये रीजन तो नहीं है कि इतना बजट अलॉट किया गया है बिहार को और आंध्र प्रदेश को। इन चीजों पे बात करते हैं। अगर हम बात करें बिहार, जो हमने शुरू से देखा है जहां पे एजुकेशन उतना डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, हमारे जो हिस्ट्री कल्चर है उन चीजों पे उतना डेवलप नहीं है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया है बट लेकिन अगर वहां कोई ब्रिज बनता है वो उसी समय टूट जाता है। ऐसी सिचुएशन, फ्लड जहां काफी टाइम आता है तो काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है गरीब लोगों को। इन चीजों से उन्हें बाहर निकालने के लिए एक मेन रीजन है इतना बजट अलॉट किया गया, ताकि जो गरीब सेक्शन के लोग हैं पूरे बिहार में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स सही नहीं है, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन नहीं है, ये सब चीजों से बचने के लिए, चीजों से बाहर निकालने के लिए सरकार ने बिहार को स्पेशली 26,000 करोड़ अलॉट किए। और दूसरा जो मेन रीजन ये है कि बिहार स्पेशल स्टेट का दर्जे की डिमांड कर रहा था, जो कि अभी बीजेपी सरकार ने एक करेक्ट मीन नहीं समझा कि अभी इन्हें अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, इसीलिए उन्होंने स्पेशल बजट अलॉट किया गया 26,000 करोड़ का। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, जिसकी अभी नई अपनी खुद की स्टेट बनी, अपनी खुद का एक कैपिटल बना है अमरावती, उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए ही सरकार ने 15,000 करोड़ का बजट अलॉट किया है अमरावती आंध्र प्रदेश के कैपिटल के, ना कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के एनडीए गठबंधन की सरकार बनने को लेके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।